चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 6.3। लास्ट पार्ट में हमने 6.2 हमने स्टार्ट की थी और हम करने जा रहे हैं यहाँ पे 6.3। 6.3 में हम जानेंगे डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द NP3 NPR। सो देखिए डेरिवेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। NPR को अगर आपको फाइंड करना है तो आपको n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। ये NPR का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसको प्रूफ करने की बात आती है, तो प्रूफ में आप देख सकते हैं जैसे कि इन्होंने प्रूफ किया है, लेकिन प्रूफ में आपको ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं NPR की वैल्यू। अगर ये होती है NPR की वैल्यू ये है तो NPN की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम R की जगह पे N को रिप्लेस कर दें, R की जगह पे N की जगह, यानी कि R की जगह पे N को हमने रिप्लेस कर दिया तो N फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, यानी कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और ऊपर है N फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? N फैक्टोरियल होगी। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं NP0 की वैल्यू कितनी होती है, तो इसमें भी सेम हम वही करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 0 फैक्टोरियल। यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल टू 1 फैक्टोरियल, सॉरी 1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे ना। अब यहाँ पे अपन और आगे बात करते हैं जिसमें NPR की वैल्यू बोली है निकालने के लिए, तो NPR की वैल्यू हमें पता है। अब चलिए यहाँ पे हम थ्योरम 2 की बात करते हैं कि थ्योरम 2 क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट टाइम विद रिपीटेशन इज अलाउड इज n टू द पावर r। जब कोई n और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हम r टाइम्स ले रहे हैं तो रिपीटेशन जो होगा वो n की पावर r होगा। ये तो आपका खैर उन्होंने क्या बोला है कि प्रूफ इज वेरी सिमिलर टू द थ्योरम 1। उसका प्रूफ जो है थ्योरम 1 ये जैसा ही है। और आगे बढ़ते हैं हम। परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि इसमें देखो आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे जब हम परम्यूटेशन निकालते हैं, परम्यूटेशन निकालते समय अब जैसे हमने निकाला था तो क्या था? रोज था। इस रोज में डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं, वो ROSE और डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स को अगर आप अरेंज करते हो तो आप आसानी से अरेंज कर सकते हो, राइट। और कितने तरीके से कर सकते हो हम पढ़ चुके हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 फैक्टोरियल तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। यानी कि 4 3 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, 24 तरीके से आप इस रोज को आप अरेंज कर सकते हो, यानी कि OSER। आप ऐसे कई सारे और भी वर्ड बना सकते हो अरेंज करके। लेकिन यहाँ पे अब हम बात करें कि अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें एक ही लेटर 2 बार रिपीट हो रहा हो, जैसे कि रूट। इस रूट में ओ जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, अगर इस ओ को, तो क्या मुझे पता चल रहा है इसकी जगह पे? तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, इसका नाम अगर हम 1 और 2 भी दे दें तो हमें पता चलने लग जाएगा कि O2 को मैंने पहले रखा है और O1 को बाद में। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इस केस में हम जो परम्यूटेशन होगा हमारा, जैसे कि इसको निकालने के लिए रूट में आप मुझे बताइए टोटल कितने लेटर्स हैं? 4, तो 4 का फैक्टोरियल, और हमेशा अपॉन में आ जाएगा उन लेटर्स को 2 बार लिखने का, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल हमारा आ जाएगा, और इस तरीके से ये जो है हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, यानी कि हो गया 4 3 ज़ा 12। इस तरीके से हम जो है रूट को अरेंज करेंगे और 12 केसेस हमारे बनेंगे, जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है पूरा बिल्कुल डिटेल्ड में कि किस तरीके से हमारे ओ जो है दो मतलब रूट जो है 12 तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। अभी इन्होंने एक और वर्ड दिया है जिसका वर्ड है इंस्टीट्यूट। अब इंस्टीट्यूट में INS इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में आप जैसे कि देखेंगे कि आई और आई 2 बार है, आई 2 टाइम्स है, टी 3 टाइम्स है, टी कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है।
और आपका है ना, और कोई रिपीट इसमें हो नहीं रहा है। अब जैसे आई को अगर मैं बोलूँ कि ऐसे लिखूंगा I1 और यहाँ पे आई की तरह ये I2, इसमें T1 T2 और T3। तो इस तरीके से ये अगर परम्यूटेशन निकालने की बात करूँ तो परम्यूटेशन निकलेगा। टोटल इंस्टीट्यूट में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9 लेटर्स। और इसमें आई जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल और टी जो है 3 का फैक्टोरियल। और ये जो वैल्यू हो जाएगी, फिर इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो लास्ट वैल्यू आएगी वो हमारी फाइनल आंसर होगा। 9 फैक्टोरियल को जो आप प्रूफ करोगे, 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से होगा। और फिर 2 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 2 into 1, और 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 into 2 into 1। अब जो है 2 को इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, और 3 2 6 होता है तो 6 को काट सकते हैं, और बाकी जो है सबको हम मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। तो इस तरीके से परम्यूटेशन की वैल्यू आएगी, राइट। अब हम और आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 3 पे। थ्योरम नंबर 3 क्या कह रही है कि जब नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट, तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। थ्योरम 3 यही वाली हम जो यूज कर रहे थे वही है। अगर कोई सेम ऑब्जेक्ट है जो कि p टाइम्स है, तो हम उसको नीचे लिखते हैं, और टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि किसी लेटर में, जैसे कि मान लो किसी का नाम अमन है, किसी का नाम अमन है, इस अमन में अगर देखे जाए तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स, यानी कि टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स है, उसको ऊपर रखा जाएगा इसके अकॉर्डिंग। और p फैक्टोरियल यानी कि p यानी कि ऐसे लेटर जो रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2, a जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो 4 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल तरीके से लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अलग एक और बात करें, ये वाला थ्योरम 4 है इंस्टीट्यूट, जो हमने अभी पढ़ा था इंस्टीट्यूट वाला। इंस्टीट्यूट में आई भी रिपीट हो रहा है और टी भी रिपीट हो रहा है, तो उस केस में सबसे पहले तो हमारे टोटल 9 वर्ड्स हैं। P1 की वैल्यू है 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से हमारे थ्योरम 4 आ चुका है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद में आप जैसे कि देखेंगे परम्यूटेशंस के बारे में बोला गया है कि इलाहाबाद को कैसे आपको लिखना है। और परम्यूटेशन में इलाहाबाद में ALLAHABAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9 लेटर्स। और इलाहाबाद में आप जैसे देखेंगे कि ए और ए 4 बार है, तो 4 फैक्टोरियल इनटू, और एल जो है 2 बार है, 2 फैक्टोरियल हम लिख देंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इलाहाबाद को, और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आएगा 7560। चलिए यहाँ पे और बढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फाउंड बाय द यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। आपको बोला है कि 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, 4 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड ना, कि इसमें आपका रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इस केस में हम क्या करना है, सबसे पहले तो हमारे 1 से लेके 9, यानी कि टोटल हमारे पास 9 नंबर्स हैं। और परम्यूटेशन की बात करें तो 4 हमें डिजिट का बनाना है, और फॉर्मूले के हिसाब से होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू है यहाँ पे 9, और 9 - 4 यानी कि आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9 8 7 और 6, और फाइनल आंसर आ जाएगा 3024, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 0 to 5 एंड इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। जितने भी डिजिट्स हैं और 100 से लेके 1000 के बीच में होने चाहिए। डिजिट्स हैं 0 से लेकर 5 तक, इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड।
हाँ, ओके। आपको बोला है कि जितने भी नंबर्स बनेंगे 100 से लेके 1000 के बीच में होने चाहिए। पहला तो ये कंडीशन दी है, और दूसरा बोला है आपके पास डिजिट्स से लेके 1 2 3 4 और 5, ये 6 डिजिट्स हैं जिनकी मदद से आपको ये। अब आप एक बात बताइए, 100 से लेके 1000 के बीच में अगर आप कोई भी लेटर बनाओगे तो 101, 102, 103 ऐसे ही बनेंगे, 104 और लास्ट तक 999 तक ये चलेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए कि रिपीटेशन अलाउड है नहीं है। तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये तो बन नहीं सकता है, ना ये बन सकता है। तो क्योंकि इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ऐसे हम नहीं बनाएंगे जिसमें रिपीटेशन अलाउड। जैसे कि इसमें रिपीटेशन हो रहा है, 999 आ रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो अब क्या करेंगे? और दूसरी बात कि हम अगर आगे ज़ीरो रख देते हैं तो ऐसे नंबर भी नहीं आएंगे। अब चलिए यहाँ पे पहला बात तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 डिजिट्स वाले बन सकते हैं वो निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ज़ीरो तो हमने आगे फिक्स कर दिया है। और चलिए इसको यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है कि आपको 100 से लेके थाउजेंड्स के बीच में नंबर बनाने हैं, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन है आपको कि डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 और 5, ये आपको डिजिट्स दिए हैं। इन डिजिट्स का मदद करके आपको क्या बनाना है? नंबर्स बनाने हैं, वो भी 3 डिजिट्स के। कितने डिजिट्स के बनाने हैं? 3 डिजिट्स के बनाने हैं। अब ये 3 डिजिट्स का नंबर है, और इसके बाद अगर आप इनको बनाना कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो जैसे कि ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा। मान लेते हैं ऐसे वाले डिजिट्स पहले निकाल लेते हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी मान लो ज़ीरो हमने इधर रख दिया तो हमारे पास कितने बचे नंबर्स? 5 नंबर्स बचे हैं। वो 5 नंबर हम यहाँ लिख देंगे और बाकी बचे 4 हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसे कितने नंबर्स होंगे हमारे पास? ऐसे हमारे पास 20 नंबर होंगे। कितने नंबर्स होंगे हमारे पास? ऐसे 20 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो हमने 20 नंबर्स ऐसे हो गए जो कि 2 डिजिट्स वाले हैं। अब इनमें से सपोज करो कि टोटल हमारे कितने नंबर्स हैं? टोटल हमारे पास नंबर्स हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल 6 नंबर हैं, और 6 में से अगर हम देखें तो 6p3, 3 के डिजिट्स के बनाने हैं, तो 6p3 यानी कि हो जाएगा आपका 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि हो गया ये 6 इंटू 5 इंटू 4। तो ये आपका आ गया ऐसे डिजिट्स जो कि 3 डिजिट्स के हैं, और 6 में से 3 निकाल लें। और दूसरे ऐसे हैं ये 20 जो 2 डिजिट वाले हैं। दोनों को हम अगर माइनस कर दिया जाए तो अपना फाइनल आंसर आया। क्यों? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हमारे को चाहिए थे 3 डिजिट वाले नंबर। ये सबके सब हैं, पूरे 3 डिजिट वाले नंबर हैं, है ना। 6 पंजे 30 और 3 120 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 डिजिट से बनेंगे। और दूसरा ये है कि ये वाले जो ऐसे डिजिट्स हैं 20, जो कि आपके ऐसे डिजिट्स हैं जो कि 2 डिजिट्स वाले हैं, लेकिन 2 डिजिट्स वाले को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो बचेंगे कितने? 100। तो ऐसे 100 नंबर्स बनेंगे इनसे, जो कि हमारे मेन सही वाले नंबर होंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 की। 12 पढ़ते हैं। NP5 और NP3 की वैल्यू इक्वल टू 42 बोला है। NP5 इक्वल टू 42 और NP3। क्वेश्चन दिया है NP5 इक्वल टू 42 इंटू NP3, ये आपका क्वेश्चन दिया है। और इस क्वेश्चन में करने के लिए सबसे पहले आपको बोलना है, इसको खोल लेते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 42 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आपका आ चुका है आंसर। n से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा ये n माइनस 3, और ये आ जाएगा 42 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल। ये फाइनल आ चुका है। और इसके बाद अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू
अब क्योंकि हमें चाहिए क्या, n-5 फैक्टोरियल चाहिए, राइट। तो अब मुझे ये लाना है, तो n-3 फैक्टोरियल और n-4 फैक्टोरियल मैं बाहर निकाल लूंगा, तो यहाँ पे बचेगा n-5 फैक्टोरियल 42 और n-5 फैक्टोरियल यहाँ पे बचेगा, और ये फाइनल कट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी n-3 n-4 इक्वल टू 42। फाइनल हम इसको सॉल्व करेंगे, n इसको इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके लाएंगे हम फाइनल आंसर, जो कि होगा ये। अब हम ले आते हैं एन स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12n माइनस 42 इक्वल टू 0, और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हमें मिलेगा एन स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0, और ये हो गया फाइनल आपका 5n माइनस, सॉरी यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट को, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5n माइनस 2n माइनस 30 इक्वल टू 0। n की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्योंकि इसमें से कॉमन आ रहा है n, यहाँ पे बचा n-5, इधर से कॉमन आ रहा है n, और n-5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ हम देख सकते हैं जैसे कि n-5 आ चुका है और n-2 की वैल्यू आ चुकी है, और इस तरीके से फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में दो वैल्यू आएंगी, n की वैल्यू 5 आ जाएगी और n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हमारे ये फाइनल दो आंसर आ जाएंगे। थोड़ा सा शायद गलती हुई है, और गलती को देखते हैं क्या सुधार सकते हैं। हाँ, हमने जो है इसमें यहाँ पे गलती करी है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें 30 यहाँ पे आपका सही आ रहा है, यस सही आ रहा है। यहाँ पे फैक्टराइज मैंने जल्दी जल्दी में गलती कर दी, और इसको चलिए सही कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ फैक्टराइज मैंने जाने कौन से हिसाब से कर दिया है, और इसमें चलिए रुकिए एक मिनट। रुकिए रुकिए, और ये हमारा दोबारा से आ चुका है। चलिए वहाँ पे फैक्टराइज दोबारा से करते हैं। फैक्टराइज जाने मैंने कौन से नशे में कर दिया। यहाँ पे आएगा फैक्टराइज, क्योंकि 30 लाना है तो 10 3 ज़ा 30 आएगा, तो 10 3 ज़ा 30 हम लिख देंगे इसको, और इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन ले लेंगे n-10, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, n-10 यहाँ पे भी आएगा इक्वल टू 0, n-10 ये आ गया है, और n+3 ये आ गया इक्वल टू 0। n की वैल्यू आएगी 10 और n की वैल्यू आएगी -3। दो वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू 10 आ चुकी है और n की वैल्यू -3 आ चुकी है, और ये दोनों की दोनों वैल्यू हम इसमें से ले लेंगे प्लस वाली, क्योंकि प्लस वाली ही सही होगी। इस तरीके से हमारा आ चुका है आंसर फाइनल 10। ऐसे ही सेम आपका ये भी सॉल्व होगा, n-p4 इक्वल टू n 5 और n-1p4 इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर चाहते हैं सॉल्व, तो आप मैं बता सकता हूँ। चलिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर्स arrangements that can be made from the letters of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है कि एक डॉटर नाम का एक लेटर है, डॉटर। क्या नाम है? डॉटर, DAUGHTER। इस डॉटर के अंदर कितने लेटर्स हैं? 8 हैं। 8 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें आप मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कंडीशन दी है कि जितने की सभी वॉवल्स होने चाहिए वो सब टुगेदर होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे वॉवल्स कितने हैं? 1 2 3, टोटल है हमारे पास 3 वॉवल्स हैं। इसमें कितने वॉवल्स हैं? 3। तीनों को साथ में रख देते हैं, ए यू और ई। बाकी बचे 6, वो हम लिख देते हैं यहाँ, डी जी एच टी और आर। DGHTR हमने कहाँ रख दिए? यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे? अब इनको हम अरे परम्यूटेशन निकालेंगे इनका। परम्यूटेशन निकालने के लिए मुझे आप एक बात बताइए कि पहली बात तो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक साथ में होना चाहिए, हमने साथ में इनको बंद कर दिया। मान लो एक रस्सी से लगा बंद कर दिया,
यहाँ कर लेते हैं यार। क्या यार, सकड़े में समझौरा करना पड़ता है, तो उससे बढ़िया हम यहाँ करो। देखिए यहाँ पे डॉटर, ये भगवान, डॉटर की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे तुम सही। डॉटर, डॉटर की स्पेलिंग ये होती है जिसमें से ए यू ई जो है हमारे वॉवल्स हैं जिनको हमने बांध दिया। बाकी जो बचे डी, जी, एच, टी और आर, उनको हमने इधर लिख लिया। अब आपको बताओ कि किस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। मान लो एक तो यही हो गया, बाकी बचे ये 5 ही हो गए। टोटल हमारे पास 6 एक तरीके से, क्योंकि ये तो बंधा हुआ है, इसको पूरे को एक मान लेंगे तो 6 फैक्टोरियल तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा क्योंकि अंदर ये जो बंधे हुए हैं, बंधे हुए वाले भी तो अरेंज हो सकते हैं आपस में। बंधे हुए वाले यानी कि आपका ये जो है अंदर कितने हैं, ए यू ई, तीनों भी तो आप आपस में चेंज कर सकते हैं जगह। तो 3 फैक्टोरियल तरीके से वो जगह चेंज करेंगे। फाइनल जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमको मल्टीप्लाई मिलेगा दोनों का, जो कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इसका होगा, और 3 इंटू 2 इसका होगा। तो 4320 आपका फाइनल आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा आंसर बोला है कि ऑल वॉवेल्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, जितने भी हैं वॉवल साथ में नहीं आने चाहिए। साथ में नहीं आने चाहिए यानी कि इसका अपोजिट करना है। अब मुझे आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं कि वॉवल्स टुगेदर नहीं आना चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं हम, टोटल अरेंजमेंट में से, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर देंगे ये वाला ऑल वॉवल टुगेदर वाला। समझ रहे हो? ऑल वोवल टुगेदर वाला हमने फर्स्ट वाले में निकाला था, जो कि हमारा 4320 है। और टोटल अरेंजमेंट हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 8 हैं, तो 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी पता नहीं जितनी भी होती हो। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी आपको। 8 इंटू 7 इंटू 6 निकाल लेते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा सा। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 40,320। 40,320 में से 4,320 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, जो कि होगा 36,000, है ना। तो ये हो गया आपका 36,000, जो कि होगा आपका टोटल, ये सेकंड नंबर के वैल्यू की आंसर होगा, है ना। 36,000 जो है इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की तरफ, जिसमें 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन डिस्क कैन बी अरेंज इन द रो विद द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। हम जो है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास बॉल कितनी है, 4 रेड है, 3 येलो है और 2 ग्रीन है। टोटल बॉल है हमारे पास 9। टोटल कितनी बॉल्स हैं, 9। अब इनको आपको अरेंज करना है रो में, इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इज डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि इनको साथ में ही रखना है, साथ में ही रखना है ना। मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब कि है ना, आप इनको पता नहीं लगा सकते कि ये अब जैसे मान लो 1 2 3 4, ये 4 रेड कलर की बॉल है, ये 4 रेड कलर की बॉल है। अभी तो ब्लू दिख रहा है मेरे को मान लेते हैं 4 रेड कलर की बॉल है, और इनको अगर मैं आगे पीछे रख दूं तो क्या पता लगा पाओगे, नहीं पता लगा पाओगे, तो इनडिस्टिंग्विशेबल है ना। तो इस केस में हमारा परम्यूटेशन सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, एन फैक्ट 9 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल हो गया रेड बॉल्स के लिए, 3 फैक्टोरियल हो गया येलो बॉल्स के लिए, 2 फैक्टोरियल हो गया ग्रीन बॉल्स के लिए। और ये आप इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा केस है। अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 पर। 16 में बोल रहे हैं कि आपको फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस एंड हाउ मेनी वेज ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड स्टार्ट विद द पी। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इंडिपेंडेंस में कितने वर्ड है, 12। अब चलिए रिपीटेड वाले कौन कौन से हैं, एक तो मुझे दिख रहा है डी, राइट। डी इसमें रिपीटेड है, कितने टाइम्स है, 1 2, 2 टाइम्स रिपीटेड है, 2 फैक्टोरियल। दूसरा ई कितने टाइम्स है, 1
2 3 4, 4 बार ई है, और इसके बाद ई हो गया, और कौन बचा? एन। एन दिया है 1 2 3, 3 फैक्टोरियल जो है एन जो है 3 बार आपका रिपीट हो रहा है। इसके बाद हम आगे और बढ़ते हैं, आगे बढ़ के आपका जो है मतलब ये एक तरीके से हमारा आ गया क्या कि ये है टोटल अरेंजमेंट्स, है ना, इतने टोटल अरेंजमेंट्स आ सकते हैं। ये आपके टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे तो 1 लाख, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 16 लाख आएगा, 16,63,200 आपका फाइनल आंसर आएगा, है ना। अब अपन बढ़ते हैं हमारे, देखिए ये सब तरीके से होता है हमारे घर के पीछे बैकग्राउंड साउंड में आपको मिक्सी, आपको बर्तन की आवाज़ें भी दिखेंगी और आपको तरह तरह के साउंड दिखाई देंगे, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता, और ये लोग मानते भी नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि भाई इसमें 12 में सबसे पहले आपको पी जो है, पी आपको फिक्स कर देना है। उन्होंने बोला है कि पी को आप फिक्स कर दो, कर दिए भाई पी को फिक्स, आगे मैंने बोला है ना। फर्स्ट वाले में क्या बोला कि डू द वर्ड्स विद पी, पी को फिक्स कर दिया। अब बचे कितने प्लेस? 11 प्लेसेस बचे हैं। कितने प्लेसेस बचे हैं? 11। 11 फैक्टोरियल पी, ऐसा कोई लेटर नहीं था जो कि रिपीट हो रहा था, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो वही के वही सेम फैक्टोरियल नीचे भी आएंगे, है ना, क्योंकि पी हमारा रिपीट नहीं हो रहा था, पी अफेक्ट नहीं करेगा इसको, तो ये हमारा फाइनल फॉर्म आंसर होगा इसका। सेकंड वाले में बोल रहा है कि सभी के सभी वॉवल्स जो है टुगेदर आना चाहिए, ठीक है भाई, टुगेदर आना चाहिए। वॉवल्स कितने इसमें? 5 है। इंडिपेंडेंस में, इंडिपेंडेंस में हमारे जो वॉवल्स हैं 5 है। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस, कैंडेंस वाला इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में हमारे टोटल 12 वर्ड्स हैं, 12 लेटर्स हैं। उन 12 लेटर्स में से 5 हमारे वॉवल्स हैं, ठीक है। कितने वॉवल्स हैं? 4 तो हमारे ई दिए हैं और एक आई दिया है, ये 5 वॉवल्स हो गए, साथ में आने चाहिए। बाकी बचे कितने? 7। 5 तो ये हो गए, बाकी बचे 7। अब मान लो इस पूरे को एक एक ही तो माना जाएगा, एक इसको मान लिया, 7 इसको मान लिए, तो 8 तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इसको, 8 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये अंदर भी अरेंज हो सकते हैं, तो इंटू 5 फैक्टोरियल भी कर देंगे, हमने 5 फैक्टोरियल कर दिया, तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और साथ ही साथ क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे नंबर भी हैं जो रिपीटेड हैं, ऐसे नंबर हैं, अब जैसे 8 फैक्टोरियल वाले में देखें, 8 फैक्टोरियल यानी कि ये वाले, इसमें इस 7 फैक्टोरियल में कौन कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? एन एन हो रहे हैं। एन एन कितने बार है? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल इसके नीचे रखेंगे। और आई जो है, सॉरी आई नहीं, एन हो गया, और कौन रिपीट हो रहा था? डी। डी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल इसके नीचे आएगा। 5 फैक्टोरियल ये मैंने किसके लिए लिखा था? वोवल्स के लिए, तो वोवल्स में भी रिपीट हो रहे हैं, 4 बार ई आ रहा है, तो 4 फैक्टोरियल इधर लिख देंगे। देखो रिपीट जो आ रहा है ना, बार बार रिपीट, उसको नीचे लिखा जाता है ना, अरेंजमेंट में इनटू में लिखा जाता है, ध्यान रखिए आप इस बात को। फाइनल आंसर आएगा आपका ये। और आगे बढ़ते हैं कि जब इसमें बोला है कि वोवल टुगेदर नहीं आने चाहिए, तो टोटल में से, ये टोटल था हमारा, टोटल कौन सा था? हमारा था ये वाला 16 लाख वाला, 16 लाख में से वॉवल वाले को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा नॉट वॉवल वाला, ठीक है। फोर्थ वाले में आपका आ जाएगा डू नॉट वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड पी, आई और पी से क्या है, नहीं होने चाहिए, डू द वर्ड्स अच्छा होने चाहिए। आई और पी को हम फिक्स कर देंगे आगे और पीछे, आगे और पीछे हम फिक्स कर देंगे। बीच में जो बचे 10 वर्ड्स, 10 लेटर्स, अब 10 लेटर्स को हम 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इन 10 में से जो होंगे, जो रिपीटेड होंगे, उसमें डी होगा रिपीटेड जो कि 2 बार है, ई है जो कि 3 बार है ना, और कौन है रिपीटेड? ई है और डी है, और इंडिपेंडेंस 4 बार कौन था?
एन हो गया। हाँ एन भी तो है, एन भी है, डी है और ई है। ई जो है 4 बार है और एन जो है 3 बार है। हाँ, तो इस तरीके से हम इनको भी नीचे लिखना पड़ेगा। ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और फाइनल आंसर आएगा इनका सॉल्व करने पर। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कि 6.3 हमारी कंप्लीट हो गई है और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशंस के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप और कुछ जानकारी चाहते हैं तो मिलते हैं और समझते हैं आपकी बातों को।